ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया चांद रात स्पेशल, और सबा जी भी मौजूद है और उनकी बेटी सादिया भी हमारे साथ मौजूद है, और आप भी शामिल होना चाहिए, मोर देन वेलकम। हम आपकी लाइव कॉल्स भी थोड़ी देर में लेंगे। जी हाँ बिल्कुल जी, लाइव कॉल्स भी लेंगे। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ बहुत सी डेवलपमेंट्स भी हुई। आपको पता है सुंदस, कल ईद का दिन है, लेकिन कल के दिन की एक और भी बड़ी तारीखी अहमियत है, 9/11 11 सितंबर की। और एक अमेरिका में एक पादरी ने अनाउंस किया कि वो कुरान पाक का नुस्खा नाज़ुबिल्लाह जो है नजर आतिश करेगा, और उस पर बड़ी जो है पूरी दुनिया में ह्यू एंड क्राई हुई। और फाइनली अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि ये गलत है और अब वो नहीं इस तरह से हो रहा। तो आई थिंक कि ये अमेरिकन गवर्नमेंट को इस मामले में अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने स्टैंड लिया इस पर। और इवन जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह, उनका भी बयान आया कि अगर इस तरह का वाक़या हुआ तो दुनिया का कोई भी मज़हब जो है वो सेफ़ नहीं रहेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। टॉलरेंस जी, हमारा मज़हब भी मेरे ख्याल में दुनिया की तमाम फ़िलासफ़ीज़ और डिसिप्लिन जो हैं वो टॉलरेंस, पेशेंस सिखाते हैं, सब्र सिखाते हैं, और सब्र से ही काम लेना चाहिए। अभी जो हमने रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजारा है, आज आखिरी रोज़ा था इस साल का, वो भी हमें सब्र ही सिखाता है, पेशेंस ही सिखाता है। और वो बताता है कि हम जब उस फेज़ से गुजरते हैं, जब हम पूरा दिन भूखा प्यासा रहते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो कैसा फील होता है। तो इस वक्त मेरा ख्याल में जो हमारे सैलाब ज़दगान बहन भाई जो उस मुसीबत में फंसे हुए हैं, जिनकी मदद के लिए बेतहाशा ट्रक्स जा रहे हैं, जोक दर जोक लोग जा रहे हैं मदद के लिए, उन सबका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो अपने से बढ़ के काम कर रहे हैं, इस नेक काम में हिस्सा ले रहे हैं। हमने जो कैंप लगाया था जागो दुनिया नहीं, दुनिया न्यूज़ ने जवाद अहमद की NGO तालीम फॉर ऑल के साथ मिल के लिबर्टी राउंड अबाउट में और कराची में हमने ये कैंप्स लगाए। उनका बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया, आप लोगों ने बहुत दिल खोल के एहतियात दिए, और उसके नतीजे में हमने तकरीबन 23 या 24 ट्रक्स जो हैं वो रवाना किए हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ भी मिलके। उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया। तो एक कोशिश है, और ये कोशिश जारी रहेगी जब तक कि हमारे वो हम वतन जो डिस्प्लेस हुए हैं वो वापस अपने घरों तक नहीं पहुँच जाते, उनके घर दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट नहीं हो जाते। हमारी एफर्ट्स जारी रहेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं यंगस्टर्स को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि यंगस्टर्स ने भी बहुत बहुत मेहनत की है। और शुरू में ये था सबा जी, सादिया, कि पहले ये था कि शायद लोग कह रहे थे कि जज्बा नहीं हमारी कौम के अंदर, वो 2005 वाला ज़लज़ले वाला, लेकिन अब पता चल रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये गलत बात है। क्योंकि इंडिविजुअली बहुत सारे ऐसे मैं लोगों को जानती हूँ जो शायद टीवी स्क्रीन्स के आगे नहीं आ रहे, बट दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, चाहे सोशल वर्क ही हो या माली इमदाद हो या कैंप्स के जरिए जा रहे हो, बट वाकई में बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं। कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया बनता है, और आप अगर किसी को कन्विंस भी कर रहे हैं ना, तब भी आप हिस्सा डाल रहे हैं। अगर अपने हाथ से नहीं दे रहे, आप दूसरों को कन्विंस भी कर रहे हैं देने के लिए, तो तब भी आप हिस्सा डाल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सबा जी, अभी मैं मतलब आई डोंट वांट टू साउंड ओवर ओवर नहीं, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रहा किसी को भी, लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं कि जो मुखय्यर हजरात हैं वो मज़ीद दिल खोल के दे सकते हैं एहतियात, और स्पेशली वो नॉन पर्सनैलिटीज़। और सबसे पहले जब मैं नॉन पर्सनैलिटीज़ की बात करूँ, मैं पॉलिटिशियंस सबसे पहले उन्हीं का, कि वो एक हमारे नुमाइंदे हैं, और जो माशाल्लाह साहिब सरवत हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो दिल खोल के एहतियात दें और एक एग्जाम्पल क्रिएट करें कि भाई मैंने ये किया, अब तुम बताओ। तो अगला बंदा भी कहता है कि यार अगर इन्होंने किया तो मैं। अब मतलब हमारे जितने बड़े लीडर्स हैं, बहुत से लीडर्स ने डोनेट भी किया है। मसलन के मियां नवाज शरीफ साहब की पूरी फैमिली ने मिलकर मेरे ख्याल में 1 करोड़ रुपया डोनेट किया है। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 1 करोड़ रुपया डोनेट किया है। PM साहब का मुझे नहीं पता, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का तो फंड है वैसे तो, लेकिन देखिए आप जो बैरूनी इमदाद आती है वो बहुत काबिले जी हाँ। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात जो मैं एक्चुअल कहने चाह रहा था वो ये थी कि एंजेलिना जूली सबसे ज्यादा मूवी सॉल्ट भी आई, और वो UNHCR की गुडविल एम्बेसडर भी हैं, उन्होंने $1 लाख डोनेट किया, जो कि तकरीबन 88 लाख के करीब पाकिस्तानी बनता है, जो कि 1 करोड़ रुपए के बराबर ही, ऑलमोस्ट 12 लाख छोड़। तो इसका मतलब है कि वो भी हमारे लीडरों जितना ही उन्होंने कंट्रीब्यूट, जो बड़े लीडर्स हैं हमारे, मियां नवाज शरीफ साहब ने 1 करोड़ दिया, फिर लेकिन देखें ना, ये तो पूरी फैमिली ने दिया ना, उसने अकेली ने दिया। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, अगर बाहर के लोगों को, और मैं उनका CNN पे देख रहा, CNN ने एक वेबसाइट बनाई हुई है CNN.com/impact, जिसमें वो डोनेशन भी ले रहे हैं और अपडेट भी कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर बाहर के लोग आके इस तरह का जज्बा दिखा सकते हैं, ये तो हमारे अपने उन लोगों से तो शायद इनका दिल का रिश्ता ना हो, सिर्फ इंसानियत का रिश्ता हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो इंसानियत का रिश्ता है ना, वो बहुत बड़ा रिश्ता है, बहुत बड़ा रिश्ता है।
दिल का रिश्ता इतना बड़ा नहीं है जितना इंसानियत, क्योंकि शायद इंसानियत है तो वो लोग हम लोगों के गम में शरीक हैं। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी और बात दूसरी है। चीज़ ये भी है कि हम लोग अब इमोशनल बहुत सारा ऑब्वियसली इतनी लार्ज लेवल पे, इतने ह्यूज लेवल पे 2 करोड़ लोग बेघर हो गए हैं और सड़क पे आ गए हैं। ऑब्वियसली इमोशनल हमारी कौम है, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में ज़रूरत इस बात की कि हम प्रैक्टिकली इन लोगों के लिए करें, क्योंकि 2 करोड़ लोगों के लिए 17 करोड़ आवाम बहुत कुछ कर सकती है। मतलब बाकी 15 करोड़ या 14 करोड़ वी कैन हेल्प देम अ लॉट इन अ लॉट ऑफ वेज। और दूसरी चीज़ ये भी हम लोग बात यही कर रहे थे, डिफेंस डे के अंदर भी हमने ट्रांसमिशन की थी, तो एक सादिया देयर वाज दिस बच्चा, उसने बच्चे ने कुछ 27 लाख रुपए जो है 3-4 दिनों के अंदर कोई ग्रुप ऑफ बॉयज थे उन्होंने जमा कर लिए। तो यंगस्टर्स भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी बात को भी कंटिन्यू करेंगे और आपकी लाइव कॉल्स को भी लेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया चांद रात स्पेशल। जागो जागो